देखिए, पुलिस मुख्यालय के बाहर हजारों की तादाद में तिरंगा यात्रा के लिए जवान एकजुट हो चुके हैं और तिरंगा यात्रा पूर्व संध्या पर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर निकाली जा रही है। पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। देखो इनकी फिटनेस और जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत बढ़िया, गर्व का जैसा महसूस हो रहा है, बहुत थोड़ा अच्छा हमें लग पहचाने राजेंद्र जी आप? नहीं सर, हम तो आपको पहचान गए हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप आपसे मिले, जिस थाने के अंदर आप चालू थाने में, ये चालू विधायकपुरी वाले में हम आपसे मिले, आपकी कार्य प्रणाली की हम जानते हैं कि आप त्वरित न्याय की बात करते हैं। हमने देखा एक बार हम भी किसी कारण से आपके पास पहुंचे, लेकिन कुछ 2-3 लोग और आए हुए थे, उनको त्वरित आपने उनका निस्तारण किया, ये हमने देखा है और हमने आपको बैठे बैठे पहचान लिया। तो तिरंगा यात्रा एक दिन पहले निकाली जा रही है, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए आपकी क्या अपील है? सर गर्व का माहौल है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लग रहा है। सर कहीं ना कहीं अपराध का पैरामीटर बढ़ गए हैं, ग्राफ बढ़ गए हैं, साइबर फ्रॉड होने लगे हैं, हनी ट्रैप जैसे मामले आने, चाहे झूठ वाले मुकदमे हो रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। उसके लिए जनता को क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप कुछ तो जनता को भी तो संभालना चाहिए ना, आप कब तक संभालते रहेंगे? सर जनता का सजग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सजग होना पड़ा जरूरी है। जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो जनता की कमी से ही हो रहे हैं। ज्यादातर कोई ओटीपी शेयर कर देता है, कोई जैसे इस हिसाब के मामले जो हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं। अच्छा, हम आपसे सर से भी बात करेंगे। सर सजगता के लिए आम जनता को क्या ध्यान रखना चाहिए? आमजन ने बताया कुछ आप बता दीजिए। आमजन को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कहीं भी कोई अनावश्यक कोई गतिविधियां होती है, उनका सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तो तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। और भी कहीं ऐसी चीज़ होती है जिनको अवेयरनेस की हो कि भाई, ताकि लोगों को समझाइश कर सकें, इस तरह का लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। राजेंद्र जी, कभी कभी ऐसे केस भी आते हैं क्या सुनने को कि भाई कोशिश कीजिए, खुद ही कोशिश करते रहते हैं, फिर बाद में आते हैं पुलिस के पास जब उनका हाथ से बाजी निकल चुकी होती है? सर ज्यादातर मामलों में जैसे साइबर फ्रॉड के जो हैं केस, उनमें ऐसा ही कुछ है। जैसे लोग बाग पैसे डबल करने के चक्कर में ओटीपी शेयर लिंक पे क्लिक करते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर लास्ट में जब फंस जाते हैं तब पुलिस के पास आते हैं। पुलिस का काम भी यही है, आना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखो हम आगे भी बातचीत करेंगे। कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो जान जोखिम डाल के सड़क पर सुरक्षा प्रहरी बन के रहते हैं। सर कैसे हैं आप? साहब से बात करूँ? जय, फाइन फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल बेटर। हम आपसे बातचीत करेंगे 15 अगस्त की पूर्व संध्या के ऊपर। आपका शुभ नाम क्या है? विजय भारद्वाज। विजय भारद्वाज जी, विजय दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को, और आज तिरंगा यात्रा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, आई प्राउड माय नेशन। मुझे मेरे देश पे बहुत गर्व है। इस दिन जो अंग्रेजों की जो गुलामी थी, हेलमेट हट जाए, और हट सकता है जब गाड़ी नहीं चल रही है तो चलो ठीक है, ऐसा ठीक है, आप कानून के पालना करते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, जागरूक करते हैं कि हेलमेट लगा के रहिए, मोबाइल मत चलाइए, गाड़ी चला रहे हैं तब, कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट, कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। Violation everybody to avoid of traffic violation, because the traffic violation being the major accident in the road. तो विजय भारद्वाज जी, हमारे दर्शक थोड़े हिंदी वाले हैं, बात करेंगे क्योंकि मुझे पता आप बाइलिंगुअल है, मुझे पता है आप बाइलिंगुअल है, 2 भाषाएं आप जानते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो साला एक भाषा भी नहीं जानता। मेरा ये कहना है, यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए, और मैं जहाँ तक समझता हूँ यातायात नियम का उल्लंघन कहीं न कहीं दुर्घटना को जन्म देता है। सर लेकिन कहीं लापरवाही करते हैं, जनता लापरवाही करती है। आप इतना अभियान चलाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, हेलमेट के जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं, सीट बेल्ट के लिए आप अवेयर करते रहते हैं, आप उनको डराते, मतलब उनको हर तरीके से आप उनके पास दंड भी देते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। समाधान लॉ एनफोर्समेंट का नहीं है, समाधान है पब्लिक को समझाने का, एक मैसेज देने का है उनको। लॉ एनफोर्समेंट लास्ट विकल्प है, वो बहुत ही लास्ट विकल्प है, और जितना इसका प्रचार करेंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे, जागरूक करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि रोड एक्सीडेंट में बहुत सी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जान है तो जहान है, सही है ये बात? बिल्कुल, आई बिलीव इन, जान है तो जहान है। ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि अपन क्या कर रहे हैं, क्या डोंट एंड डोंट, डू एंड डोंट, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आपको बहुत ही गहराई से सोच विचार करना पड़ेगा। सर एक चीज बताइए,
लोग बाग सीट बेल्ट भाई सुरक्षा के लिए बना है, आपकी सेफ्टी के लिए बना है, फिर भी लोग बाग नहीं लगाते हैं। हेलमेट हाथ में होते हुए भी गाड़ी पर लटकाते रहते हैं, चल लगाते नहीं है उसको। अब तो क्या है, कंपनी अलार्म्स भी हो गया, उसमें गाड़ी में अलार्म्स भी बता है सीट बेल्ट नहीं फिर लगा। भी लोग बाग होते हैं टू 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 कर रहा है तो करने दो इसको, हाँ, B6 मॉडल्स में आ गया है उन्हें। अभी क्या है कि लोग स्मार्ट रूप से सीट बेल्ट लगाने लगे, सीट बेल्ट को पीछे से खींच के यूं लगा लेते हैं तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। सामने से यदि ट्रैफिक पुलिस कर्मी देखता है तो ये सोचता है पता नहीं लगा रखा नहीं लगा रखा होगा, वो रोकता भी नहीं है। और यदि नजदीक आ जाएगा कि हाँ ये रोकेगा तो उसको खींच करके आगे बॉडी के ऊपर लगा दे। ऊपर की थोड़ी सपोर्ट और नीचे की तो कोई सपोर्ट रहती नहीं है उसमें। इस तरीके से लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि वो तरीका बहुत ही गलत है। कभी कभी फोन भी करवाते हैं, इसके ऊपर कुछ कहना? हाँ सर खुल के, क्योंकि जागरूकता ऐसे- जरूरी है सर। फोन करवाने वाला सब्जेक्ट बहुत ही अलग है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि आप गलती को रियलाइज करें। मतलब गलती को रियलाइज करें असल में। बिल्कुल, आपसे गलत हुआ है तो उसको रियलाइज कीजिएगा। ये नहीं कि अपन ने फोन करवा के अपन मतलब ट्रैफिक चालान से छुटकारा पाने। ट्रैफिक चालान इज लास्ट समाधान, मैंने पहले कहा है, ट्रैफिक चालान कोई लास्ट समाधान नहीं है। व्यक्ति को खुद को अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। बिल्कुल विजय जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब एक अंतिम सवाल लीक से हटके कि आप क्या कहना चाहते हैं जनता को खुल के अपने सरल शब्दों में, क्योंकि जनता समझती नहीं है। फिर कहीं आपने ऐसे हादसे भी देखे होंगे आपकी आंखों के सामने, हेलमेट नहीं लगा रखा है, चकनाचूर हो गए, जान चली जाए, परिवार उजड़ गया है। अपन एक्सीडेंट को लेकर करेंगे तो एक्सीडेंट किसी न किसी एक व्यक्ति की लापरवाही जरूर रहती है। उसमें अपन वाहन चलाते हैं, दूसरे से हिट होते हैं, उन दोनों में से एक व्यक्ति की लापरवाही जरूर रहती है। तो मैं सोचता हूँ वो लापरवाही न करें तो मतलब दुर्घटना नहीं होगी। लापरवाही करते ही पहले क्या होगा? मैं एक व्यक्ति की लापरवाही जरूर रहती है उसमें, अच्छा, जो चालक है उसकी लापरवाही जरूर रहती है। आप मेजर एक्सीडेंट देख लो या बिल्कुल जो वाहनों की आपस में जो भी है, जो स्लो एक्सीडेंट है उनको देख लो, मतलब किसी न किसी एक व्यक्ति की लापरवाही जरूर रहती है उसमें। देखो 15 अगस्त की पूर्व संध्या के पहले यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमने यहाँ पर तमाम सिपाही से बात करी, ट्रैफिक पुलिस वालों से बात करी, तो इनका कहना है कि जान है तो जान है, और यदि आप कोई भी ठगी जैसी चीज़ें आपके मोबाइल पे आती है उनको आप थोड़ा सचेत रहें, उनको खोलें नहीं, क्लिक नहीं करें, किसी लालच में ना आए। और यदि आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप सावधानी नियमों का उल्लंघन ना करें। प्लस उसके अलावा 15 अगस्त जो है तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद है कि देश में एक मोहब्बत का माहौल रहे, और एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है, एक तरीके से जो दीपावली होली मनाते हैं, इसी तरह से 15 अगस्त भी एक राष्ट्रीय पर्व है। हर घर में ये पर्व मनता है और एक देशभक्ति की अलग जगाने वाला पर्व है। हम यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय जयपुर के यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से पूरा राजस्थान ऑपरेट होता है। दर्शकों में आपको बता देता हूँ, यहीं से कानून चलते हैं, यहीं तमाम आला अधिकारी यहाँ बैठते हैं। सहयोगी अमित शर्मा मेरे साथ में है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ में तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर। वाहन चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग न करें। आजकल हाथ में मोबाइल नहीं लेते लेकिन फिर भी गर्दन के साइड में यूं मोबाइल करके पूरा ध्यान डाइवर्ट करते हैं, तो ये मेजर एक्सीडेंट को जन्म देता है। आपका ध्यान उसमें पूरा मोबाइल में लगा हुआ है, नहीं कि ड्राइविंग में लगा हुआ है। ड्राइविंग का ये है आपकी एक पलक झपकते ही आप एक नए एक्सीडेंट को जन्म दे देती है। सर एक सवाल, शराब पीने के बाद ज्यादा केस बढ़े हैं दुर्घटनाएं के, या मोबाइल चलाने के बाद केस बढ़े हैं? एक्सीडेंट केस नींद, नशा और तेज रफ्तार है। मेजर फैक्ट्स यही है, नींद, नशा और तेज रफ्तार। आप इसको लिमिट में चलाओगे, व्हीकल को अपनी लिमिट स्पीड आपने लिमिट में बोला नींद, नशा और तेज रफ्तार, इसी वजह से ये हादसे होते हैं। बिल्कुल या बिल्कुल आकस्मिक मृत्यु के समाचार आते हैं रोड एक्सीडेंट में, ये वही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये मेजर एक्सीडेंट के यही 3 कारण। कभी कभी कहते हैं हम शराबी होते हैं, हम तो बहुत लिमिट में पीते हैं और अच्छी वाली पीते हैं, कोई नशा नहीं आता है, गाड़ी चला लेते हैं हम तो। शराब पीना कोई क्राइम नहीं है, बट शराब पी करके वाहन नहीं चलाएं। मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ के प्रति आप धोखा दे रहे हो, अपने लाइफ जीवन को धोखा दे रहे हो। शाम होते होते लोग गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं, उसके ऊपर कुछ क्या कहना है जागरूकता के लिए? गाड़ी में बैठ के शराब पीते हैं, लेकिन मेरा कहना है चालक शराब नहीं पिए, जो जिसको गाड़ी चलानी है वो शराब नहीं पिए और सुरक्षित घर पे पहुंचे।
पुलिस यही कामना करती है, आप रोड पे बिल्कुल सुरक्षित रहें और सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।